नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर आप सभी से लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस उम्मीद से कि जब से हिंदी विषय के साथ संस्कृत विषय कॉम्बिनेशन के तौर पर अनिवार्य हो गया है, तब जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अब वो संस्कृत साहित्य और व्याकरण को लेकर इधर-उधर न भटकें। एक ही जगह उनको मैटर मिल जाए और सिर्फ मैटर न मिले, बल्कि मार्गदर्शन भी मिले कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं, तो उन्हें हमें कैसे हल करना है। इसी प्रयास में आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण और अनुवाद के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला, प्रत्याहार, कारक, विभक्ति और अनुवाद से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, जिनको कि हर परीक्षार्थी को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई बार ये महसूस किया है कि अपने सीनियरों, अग्रजों और शिक्षकों से बातचीत करने के दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट उभर कर सामने आते हैं, जो कि परीक्षाओं में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। तो नोट्स और पीडीएफ आपको अलग-अलग जगहों पर मिल जाएँगे, लेकिन लेक्चर के बीच में जो बातचीत होती है, उस बातचीत से निकलने वाले दृष्टिकोण आपको कम जगहों पर मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान से पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि बातों में से ही बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। और हाल-फिलहाल में मैं एक उदाहरण दूँ, यूपी हायर एजुकेशन 17 अप्रैल 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसे ही अपने दोस्तों के बीच में बातचीत करते हुए आगरा हिंदी संस्थान के बारे में बात हुई कि वो कब स्थापित हुआ, वहाँ से कौन पत्रिका निकलती है, देवनागरी लिपि को लेकर बातचीत हुई, इतिहास ग्रंथों को लेकर बातचीत हुई। तो बातों में से ही कुछ ऐसे प्रश्न थे, जो कि सीधे-सीधे परीक्षा हॉल में दिखाई पड़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सकारात्मक ग्रुप होगा, जहाँ पर आप अपने मित्रों के साथ जो भी बातचीत करते हैं, उन बातचीत को भी गंभीरता से लीजिए। ये चैनल भी आपके उन मित्रों की तरह ही है, जो कि आपसे बातचीत करता है, आपको बताने का प्रयास करता है कि परीक्षाओं में किस विषय को किस हिसाब से आपको देखना है, किस बिंदु को कैसे देखना है। तो इसी उम्मीद से हम जुड़ रहे हैं और चलते हैं, हम विस्तार से बातचीत करते हैं कि संस्कृत में वर्णमाला का क्या रोल है, प्रत्याहार का क्या रोल है। हिंदी में हम प्रत्याहार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में पढ़ते हैं। कारक हिंदी में कितने हैं, संस्कृत में कितने हैं, कारकों को कैसे ध्यान में रखना है और विभक्तियों का क्या रोल है। साथ में इन सभी को मिलाते हुए अनुवाद को कैसे हम कर सकते हैं। तो चलते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार के ऊपर। जब भी हम संस्कृत वर्णमाला एवं प्रत्याहार को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुल 3 ऋषियों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है और तीनों की खास-खास किताबें भी हैं, जिसमें नाम आता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का। ठीक है? पाणिनि का जो फेमस अ, व्याकरण ग्रंथ रहा है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, और पतंजलि का महाभाष्य। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी के पिछले वर्षों के कुछ प्रश्न पत्रों को हल किए होंगे, तो वहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुनित्रय नहीं है। मुनित्रय इन लोगों को माना जाता है, पाणिनि को, कात्यायन को और पतंजलि को। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया कि अगर जब भी मुनित्रय की बात होगी, 3 मुनियों की चर्चा की जाएगी, तो इन्हीं तीनों का नाम आएगा, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि का। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो जब भी संस्कृत व्याकरण आप पढ़ेंगे, तो खासतौर से अष्टाध्यायी से आपका सामना होना तय है। पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बाँटा है। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यानी कि संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में, और इन्हीं 14 को माहेश्वर सूत्र कहा गया। और इसका कारण बताया गया कि शिव की साधना करके पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमालाओं को 14 खंडों में बांटा, और ये मानकर माना जाता है कि शिव ने अपने डमरू को बजाया था, और जो भी ध्वनियाँ वहाँ से निकली हुई थी, उसको पाणिनि ने नोट कर लिया था। और वो ध्वनियाँ कैसी थी? अ, इउणु, रील, रिक, एंगोंग, ऐवच, हैवरट, लड़, अंगमणनम, झंब, ढ, ध, धस, जबगडधस,
ह फ छ ठ च ट त व क प य त स र हल। तो हमने तो इसको सामान्य तौर से पढ़ दिया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि डमरू की आवाज कैसे निकली हुई होगी और पाणिनि ने उसे कंठस्थ किया होगा। ये भी एक रहस्य की बात है। हालांकि हमें एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से इसे देखना है। बस ध्यान में रखना कि जो माहेश्वर सूत्र है उनकी कुल संख्या 14 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आखिरी माहेश्वर सूत्र है हल। हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए आपने एक संधि पढ़ते हुए देखा होगा, हल संधि नाम से। तो जो 14वां सूत्र है हल, उसके अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। बाकी आगे ये माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार कैसे बने इस पे हम बात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला टॉपिक है कि प्रत्याहार अगर बनाना हो तो कैसे बनता है। जैसे दिया गया है यहाँ पर अ ई उ ड़, तो इसको हम अड़ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि शुरू का एक अक्षर और आखिर का एक अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला और अंतिम वर्ण मिलने से अण बनता है। अब उसके अंतर्गत अण में कुल कितने वर्ण है? कुल वर्णों की संख्या है 4। ठीक है, तो जब भी कोई अण बोले तो अ ई उ ण आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 14 प्रत्याहार बने हुए हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देखें, अक। अक बना है तो इसके अंतर्गत आ रहा है अ ई उ ड़ रील री क। ठीक है, यानी कि पहला और आखिरी वर्ण मिलाकर एक अलग प्रत्याहार बन गया जिसका नाम है अक। इसी तरह से हम देखें तो एक प्रत्याहार है अच। अच में आ रहा है अ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है, और अच में सभी स्वर आते हैं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, तो उसका नाम है अच। ठीक है, और इससे पहले हमने एक आपको प्रत्याहार के बारे में बताया जिसका नाम है हल, उसमें सभी व्यंजन आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अच को और हल को। ठीक है, अगर टोटल हम प्रत्याहारों की बात करें तो इनकी संख्या कुल 42 है। अगर क्वेश्चन में तथ्यात्मक रूप से पूछ लिया जाए कि प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 42 होती है। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि अगर आप हिंदी वर्णमाला की चर्चा करेंगे तो उसकी संख्या 52 है, लेकिन संस्कृत में प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है। इसलिए जब भी आप संस्कृत पढ़िए तो हिंदी को भी कोरिलेट करिए, और जब हिंदी पढ़िए तो संस्कृत की जितनी भी जानकारी है उसको भी कोरिलेट करके जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है, आगे बात करें ये प्रत्याहार कैसे बने हुए हैं। पहला प्रत्याहार है जिसका नाम है इक। तो इसमें देख रहे हैं कि ई उ री ये वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, इक में आ जाएंगे ई उ री, और जो आखिरी वाला रहेगा क। यण में य व र ल। आप देख रहे हैं कि यण काफी इंपॉर्टेंट है, और आपने संधि पढ़ा होगा यण संधि। ठीक है, तो जब भी यण संधि आप पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ गया हुआ कि य व र ल जिसके अंतर्गत आए वो यण प्रत्याहार कहलाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं अच। अ ई उ री ए ओ ऐ औ, अच के अंतर्गत आ गए। जश, ज ब ग ड दस। तो जब हम प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात कर रहे थे तो ये उसमें आया था जब गढ़ दस। एच, ए ओ ऐ औ, एन, ए औ, ए ओ। ठीक है, तो ये 6 प्रत्याहार हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि य व र आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये खास उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। आप कमेंट्स कर कर जरूर बताएंगे कि य व र ल किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ, उष्म या फिर किस टाइप के। ठीक है, अगला जो प्रत्याहार है वो है झल। झल प्रत्याहार काफी इंटरेस्टिंग है, और ये परीक्षाओं में एक बार सवाल इसमें पूछा गया कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं। तो आप देख रहे हैं कि झल में वर्णों की संख्या 24 है। तो जब तक आप गंभीरता से इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण को भी, तो आप परीक्षाओं में फंस जाएंगे, और यही आपके लिए कठिन प्रश्न साबित होने लगेंगे कि हमने पूरा संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया लेकिन ये पता नहीं कर पाया कि झल के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे वो जाहिर सी बात है कि वहां पर सही जवाब कर कर आएंगे। तो झल में कुल 24 वर्ण आते हैं। अब इसमें कौन कौन से 24 वर्ण आते हैं उसको ध्यान में रखें। इसमें जितने भी वर्ग हैं उनके वर्गों में जो पांचवा वर्ग है या पांचवा वर्ण है
उसको छोड़ दिया जाए, इसके बाद जितने भी वर्ण बच रहे हैं वो सब झल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और प्रथम तो आता है। पहला आप देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, लेकिन जो पांचवा वर्ण है, ठीक है, जिसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न पर आप सवाल पूछ लिया जाए कि जो पांचवा वर्ड है निम्नलिखित में से किस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झल प्रत्याहार। और झल में कुल 24 वर्ण आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 20 तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये भी 4 आते हैं। तो इस तरीके से इसकी संख्या कुल 24 हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि झल प्रत्याहार में क्या है। अगला जो प्रत्याहार है उसका नाम है झर। आप देख रहे हैं बहुत कम अंतर है झल और झर। अब लिखा गया कि झल में से केवल ह को निकाल दें तो झर प्रत्याहार के वर्ण मिल जाते हैं। यानी कि झल में से केवल ह को काट दिया जाए, हटा दिया जाए तो झर प्रत्याहार हो जाएगा। यानी कि झर प्रत्याहार में कुल संख्या 23 है, उसमें कौन नहीं है? ह नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो माइनर अंतर हैं उन अंतरों को पूरी उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक बैठक में आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें ताकि परीक्षा में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। वरना हम चाहते तो अलग अलग टॉपिक्स पे इसी संस्कृत वर्णमाला पर व्यूज पाने के लिए 50 तरीके की वीडियोज बना देते, लेकिन हमें समय का ख्याल है, आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट समय का और कॉन्सेप्ट का ख्याल है कि क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो 10 बार आप पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अगला जो प्रत्याहार है जिसका नाम है हर्ष प्रत्याहार। इसके अंतर्गत है ह, य, व, र, ल, ञ, म, ज्ञ, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, व, र, ल, ये सब हर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो बस ध्यान में रखना है, कई बार इनसे सवाल आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। ठीक है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि झल प्रत्याहार से एक बार सवाल आया हुआ था कि उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए कठिन हो गया था। अगला प्रत्याहार है खर। खर के अंतर्गत है ख, फ, छ, ह, च, ट, त, क, प और ट, श, स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा गुण संधि, जिसके अंतर्गत अ, ए, ओ को गुण कहते हैं और आ, आई, औ को वृद्धि कहते हैं। तो इसको भी विशेष तौर पर आप इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखिए कि गुण की जब भी बात आएगी तो अ, ए, ओ, और वृद्धि की बात की जाएगी तो आ, आई और औ का उल्लेख होगा। आगे बात करें वर्गों के ज्ञान के ऊपर कि कुल कितने वर्ग होते हैं और किस वर्ग में क्या आता है, जो कि आपकी एकदम प्रारंभिक शिक्षा जहां से शुरू होती है, आप क ख ग घ से शुरू करते हैं। ठीक है, जब हिंदी मीडियम में होते हैं, हालांकि वर्तमान समय में एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, क ख ग घ से पहले एबीसीडी की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्गों का ज्ञान आपको होना चाहिए। कई बार सवाल उनसे भी पूछ लिया जाता है। तो वर्गों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन सभी वर्गों में कुल 5 वर्ण आते हैं। ये आप देख रहे हैं, तथ्यात्मक चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वर्गों की संख्या भी 5 है और इस इन मतलब वर्गों में, यानी कि प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ण भी आते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से वर्ग हैं? जैसे क वर्ग की बात की जाए, इसमें क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग की बात की जाए तो च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। थ वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये पांचों जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में कुल मिलाकर 25 वर्ण हैं और इन्हीं 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ये भी सवाल अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आया है ये कि
स्पर्श वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो 25 है। और कई बार तो ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श वर्ण नहीं है। तो आज के लेक्चर को जितने भी विद्यार्थी देखे होंगे उनको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार स्पर्श वर्ण होते क्या है। तो स्पर्श वर्ण जो क से लेकर म तक होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और विकल्प में इन्हीं में से कोई वर्ण रखा जाता है और या फिर हटा दिया जाता है। जैसा भी प्रश्न होता है उसके अनुसार विकल्प बनाया जाता है। तो ध्यान में रखिए कि क से म तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिया गया है य र ल व को अंतस्थ तथा श श स और ह को उष्म कहते हैं। तो अंतस्थ और उष्म वो बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अभी इसी लेक्चर में हमने एक सवाल भी पूछा था कि य र ल व को क्या कहा जाता है, ठीक है। और उष्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि तीनों तरीके के जो स हैं वो आ रहे हैं और ह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अंतस्थ और उष्म स्पर्श वर्ण से संबंधित प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण में भी देखने को मिलते हैं और संस्कृत व्याकरण में भी। लेकिन परीक्षा में ये क्लियर करना कठिन है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये संस्कृत के दृष्टिकोण से पूछा गया है या फिर हिंदी के दृष्टिकोण से पूछा गया है। लेकिन इसीलिए यूपी टीजीटी पीजीटी में हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ कर रखा गया है, कुछ यही कारण है इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण आपके क्लियर हो गए होंगे। कितने वर्ग हैं और कितने वर्ण उन वर्गों के अंतर्गत आते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें उच्चारण स्थान के ऊपर। उच्चारण स्थान में हमारे शरीर के दो अंग काफी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है जीभ, जिसको कि जिह्वा भी कहते हैं, और दूसरा है मुख। यानी कि जो हमारा पूरा ऊपर का पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उच्चारण करने में या फिर किसी से बातचीत करने में भी या फिर हाव भाव प्रदर्शित करने में भी। पूरा ऊपर का ही जो भी एरिया है। और इसीलिए जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें चेहरा काफी जरूरी होता है। केवल वो आपका खुद शीशे में या फिर आईने में देखने का चेहरा नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से आपकी पहचान है। क्योंकि बाकी सारी चीजें, हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, पीठ हो गया, और जितने भी हैं चीजें, वो सबका लगभग ये मानकर चला जाता है कि समान है, लेकिन अंतर व्यक्ति व्यक्ति से अंतर हो रहा है चेहरे से। तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि उच्चारण स्थान में भी जीभ और मुख का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और उच्चारण करते समय किसी न किसी स्थान को हमारी जो जिह्वा है स्पर्श करती है मुख के अंतर्गत, और उसी के आधार पर उच्चारण स्थान निर्मित हुआ। और उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ठीक है। इसके अलावा जो दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, जिह्वा मूल, कुल 10 तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान है। अब जब आप संस्कृत पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वहां पर अंतर क्या है और उसको पढ़ने का आप देख रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, वो थोड़ा सा हम समझेंगे। 3 पार्ट बनाए गए हैं उच्चारण स्थान को समझने के लिए: उच्चरित वर्ण, उच्चारण स्थान और सूत्र। संस्कृत एक ऐसी भाषा के तौर पर भी जाना जाता है उसको कि वो सूत्रात्मक होती है, ठीक है। आप मंत्रों का जाप करेंगे संस्कृत में तो क्योंकि ये क्या है, ये संयोगात्मक भाषा है। आप जब भाषा विज्ञान वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहां पर बताया गया कि ये संयोगात्मक, संस्कृत संयोगात्मक है, जबकि हिंदी क्या है, वियोगात्मक है। और इसकी शुरुआत जब अपभ्रंश, अवहट्ट ये सब भाषाएं प्रचलित हुई थी तो धीरे धीरे संयोगात्मक से वियोगात्मक होने लगी थी, और हिंदी भी वियोगात्मक को ही अपनाया है। लेकिन संस्कृत क्या है, संयोगात्मक है, और उसमें सूत्रों का भी काफी यूज किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पूरा सूत्रात्मक तरीके से भी आप अपने दिमाग में तथ्य को रख सकते हैं। तो देखा जाए कि कंठ के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें है अ, पूरा क वर्ग जो है, ह और विसर्ग। आप देख रहे हैं कि 4 तरीके के इसमें पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कंठ में शामिल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट चीज पर मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं। कंठ के अंतर्गत अ, सामान्य तरीके से सवाल पूछ दिया जाएगा कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर आपको जानकारी होगी, इस लेक्चर को देखे होंगे, तो जाहिर सी बात है तुरंत बता देंगे कि कंठ है। क वर्ग में सारे जितने वर्ण हैं वो भी कंठ से हैं, और ह कंठ से है, और विसर्ग, जो विसर्ग है वो भी कंठ से ही है। इसका सूत्र बनाया गया अकूह विसर्जनीयानाम कंठ।
अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप खोल खोल कर भी चीजों को देख सकते हैं। दूसरा उच्चरित वर्ण है ई, च वर्ग, य और तालव्य श। तो इसका है तालु। ठीक है, तालु के अंतर्गत ई, च वर्ग, य और श। और इसका सूत्र बताया गया इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उस पर हमने बात किया। अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा में है री, ट वर्ग, र और श, जिसको कि मूर्धन्य स पूर्वांचल एरिया में कहा जाता है। कई जगह इसको पेट फरवा स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र दिया गया ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, दंत्य अगला उच्चारण था जिसके अंतर्गत लरी, त वर्ग, ल और दंत्य स। और इसका सूत्र दिया गया ऋतु लसाना दंता। ठीक है, अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ, जिसके अंतर्गत उ और प वर्ग, जितने प वर्ग में वर्ण आते हैं सब ओष्ठ से जुड़े हुए हैं। और इसका जो सूत्र दिया गया उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव। ठीक है, और नासिका, इसके अंतर्गत य म ड़ न न। ठीक है, तो इसको हम पंचमाक्षर भी कर सकते हैं, जो कि नासिका से बोले जाते हैं। और सूत्र दिया गया नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य य म ड़ न नाम नासिका च। यानी कि अनुस्वार भी जो है वो नासिका से ही उच्चरित होता है। अनुसार का जो सिंबल है आप जानते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, बिंदी नुमा, और ये वर्ण के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा उच्चारण स्थानों में कंठ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तालु के अंतर्गत क्या आता है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क्रम से आप देख रहे हैं कि इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगर क्रम आप ध्यान में रखे हैं तो इधर का भी आपको ध्यान में रखना है कि क के बाद च, फिर ट, त, प, ये भी वर्ग एकदम आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि पूरे स्वर अ, ई, री, री, जिस तरीके से स्वर आता है उसी तरीके से ये भी है। और बाकी इन सबको ह किसके अंतर्गत है, य और श। और तीनों जो श है ये आप देख रहे हैं कि तीनों श अलग अलग उच्चारण स्थान में। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कभी मिलाने वाला आए, तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि तीनों श प्रयुक्त होते हैं। देख रहे हैं आप एक ही लाइन में एक ही साथ श श स हमारे वर्णमाला में आ जाते हैं, लेकिन इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। इसको अपने दिमाग में आपको रख लेना है। आगे बात करें कि अगला जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कई बार इसको एक ही में जोड़ दिया जाता है, दंत्योष्ठ हो जाता है। आप जरूर कमेंट्स कर कर बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे तो दंतोष्ठ होता है, लेकिन इसको जब दंत्योष्ठ लिखेंगे तो यहाँ पर एक संधि हो रही है। और मैंने संकेत कर दिया है, आप लोगों के दिमाग में आंसर भी आ गया होगा, बस कमेंट्स करना है। अब दंतोष्ठ में क्या आता है, एक मात्र यहाँ पर देख रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, और इसका सूत्र दिया गया वकारस्य दंतोष्ठम। इसी तरीके से है कंठ तालु। कंठ तालु में क्या है, ए ऐ, यानी कि दोनों जो ए ऐ है ये कंठ तालु में है। और इसका सूत्र बताया गया ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, इसी तरीके से कंठोष्ठ, दंत्योष्ठ की तरह कंठ्योष्ठ भी शब्द बन जाता है, और कई बार आपने किताबों में पढ़ा भी होगा। तो इसके अंतर्गत है ओ और औ। और सूत्र बनाया गया ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्ठम। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं जिह्वा मूल, जिह्वा मूलिस यस्य जिह्वा मूलम। इसमें दो वर्णों को रखा गया है, क और ख को। तो ये मान लीजिए कोई बहुत गंभीर प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति रहेगा तो वो अलग ढंग से पूछ सकता है। हालांकि क ख कंठ में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अलग उनको स्पेशल दर्जा भी दिया गया है कि ये जिह्वा मूल के अंतर्गत भी आते हैं। तो इस विशेष जानकारी को बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि अन्य जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हैं और सूत्र कौन सा है वो आप समझ गए होंगे। आगे बात करें कि जब हम उच्चारण करते हैं तो प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न को भी जानना जरूरी है। सामान्य तौर पर प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करना, और जाहिर सी बात है कि हम जब उच्चारण करते हैं तो कोशिश ही करते हैं, तो ये सामान्य इसका अर्थ होगा। लेकिन भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें
तो उच्चारण का जो प्रयत्न है उसका क्या मतलब है? जब हम वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, तो इस चेष्टा को यानी कोशिश को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यानी कि उच्चारण उच्चारण जब हम किसी वर्ण का करते हैं और जो प्रयास हम करते हैं वो भी दो तरीके का है। एक आंतरिक प्रयास और दूसरा बाह्य या बाहरी प्रयास। सामान्य तौर पर देखा जाए तो आभ्यंतर प्रयत्न, इसका अर्थ है कि उस चेष्टा से है जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है, और यह 5 प्रकार की होती है। बताया गया स्पृष्ट, ईषत, स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत तथा संवृत। जब आप हिंदी का भाषा विज्ञान पढ़े होंगे तो वहां भी इसको आप देखे होंगे कि विवृत, संवृत, अर्धवृत, ठीक है। और ये 3-4 तरीके के वहां पर भी इसके विभाग किए गए हैं, ठीक है। तो आभ्यंतर, जब हम किसी वर्ण को बोलने का प्रयास करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो पहले मुख के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती, इसीलिए इसको आभ्यंतर कहा गया। आभ्यंतर का एक अर्थ होता है अंदर। अब यहाँ पर स्पृष्ट को हम देखें तो स्पृष्ट क्या है कि इसमें जब हम इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इसमें जैसे क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं, इसी कारण इन्हें स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श से भी लगाया जा सकता है। और इसकी संख्या कुल कितनी हो गई? 25 हो गई, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं। तो अब आपको विशेष ध्यान ही नहीं देना है। अगर मान लीजिए कभी सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत आता है, तो पहले तो आप परीक्षा में स्पृष्ट को देखकर थोड़ा सा भड़क जाएंगे कि ये कहाँ से शब्द आ गया है, हमने तो तमाम स्पर्श अंतस्थ उसमें ये सब पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। अब इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श ही स्पृष्ट है, मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है। तो क से लेकर म तक के वर्ण को आप स्पृष्ट तुरंत बता देंगे। इसी तरीके से दूसरा जो है ईषद स्पृष्ट, यानी कि इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। स्पृष्ट में पूरा करती है, लेकिन ईषद स्पृष्ट में थोड़ा सा करती है। और इस श्रेणी में आते हैं य, र, ल, व, और इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ। ये भी आपने पढ़ा होगा। य, र, ल, व, यानी कि इसका दूसरा नाम है ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, इसका दूसरा नाम है। अगला है विवृत। यह प्रयत्न स्वरों का है, इनके उच्चारण स्थान में मुंह खोलना पड़ता है। तो विवृत में सारे स्वर इसमें शामिल हैं, तो विवृत को भी ध्यान में रखिए। ईषत विवृत, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जैसे श, श, स, ह, यानी कि जो उष्म वाला पोर्शन है वो ईषत विवृत कहलाता है। संवृत क्या है? इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, यानी कि जो हम मुख से श्वास लेते हैं वो एकदम से बंद रहता है। यह केवल अस्वर में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान में रखना है कि विवृत में स्वरों का पूरी बात कही गई है, लेकिन समवृत में एक स्वर आता है जिसका नाम है अ, और अ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि यही सवाल पूछा जाएगा कि अ किस प्रकार का प्रयत्न है या फिर किस में आता है, तो इसमें समवृत दे देगा, विवृत, ठीक है, स्पर्श इस टाइप से दे देगा, आपको उसी में से चुनना है और इसका सही जवाब हो जाएगा समवृत। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न टीजीटी पीजीटी जैसे परीक्षाओं में कठिन होने लगते हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसको हल्के में नहीं लेना है। आगे बात करते हैं, हम आभ्यंतर पर बात कर लिए, अब बात कर रहे हैं बाह्य प्रयत्न के ऊपर। बाह्य प्रयत्न वर्ण के मुख से बाहर निकलने वाले समय जो ध्वनि वायु निकलती है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यानी बाह्य प्रयत्न वर्ण के मुख से बाहर निकलते समय जो प्रयत्न हम करते हैं वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसकी संख्या कुल है 11। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा त्वरित, कुल 11 की बात की गई। इसमें से आपने घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में हिंदी भाषा विज्ञान को पढ़ते हुए पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर घोष लिखा गया है, इसको हम सघोष भी कह सकते हैं, और इसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से चर्चा की है। जो बच्चे पुराने समय से जुड़े होंगे, बहुत दिनों से जुड़े होंगे, वो बिल्कुल मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न में
हो सकता है कि आने वाले समय में पूछा जाए कि घोष, अघोष, अल प्राण, महाप्राण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वर के मात्रानुसार भेद, यानी कि स्वरों के भेद के बारे में चर्चा करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व मतलब जो छोटी की मात्रा होती है और दीर्घ का मतलब जो बड़ी की मात्रा होती है। इसमें आप देख रहे हैं ह्रस्व में अ, ई, उ, री, री ये सारे आ जाते हैं और इनका उच्चारण काल एक मात्रा का होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर जब हम छंद पढ़ते हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है दीर्घ, जिसमें कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है और इनके उच्चारण काल का 2 मात्राओं का होता है। प्लुत, इनका उच्चारण काल 3 मात्राओं का होता है। अतः इनके लिखने में एक 3 अंक के सामने लिख देते हैं, जिसको कहते हैं जैसे ओम। ओम जो शब्द है ये प्लुत के अंतर्गत आता है। तो सामान्य तौर पर कभी कभी आपको गुगली या फिर फ्लाइटेड बॉल देने के प्रयास में इस तरीके के छोटे प्रश्न दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से भी हल कर सकते हैं या फिर जल्दीबाजी में रंगने में, अति उत्साह में रंगने में गलती भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज को आपको सचेत होकर देखना है और उसको परीक्षा में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में संस्कृत वर्णमाला और प्रत्याहार पर विस्तार से बातचीत किया और उम्मीद है कि इससे आने वाले सभी प्रश्न आपके लिए आसान लगेंगे, उनके उत्तरों को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। हमने इस पर अभी बातचीत किया है थ्योरेटिकल ढंग से, लेकिन आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपकी मदद की जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने देखा और सुना, कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइए और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि मेरी बातों को आप लोग सीरियसली लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको एक व्यू दिया होगा और मेरी यही कोशिश रहती है कि मुझे व्यूज से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे व्यू को, दृष्टिकोण को समझे और अपने परीक्षा में सफलता हासिल करें। तो चलते हम बात करते हैं कि संस्कृत के अनुवाद में याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें संस्कृत में ज़्यादातर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है आप देख रहे हैं पुरुष है, दूसरा है वचन, तीसरा लिंग, चौथा लकार, पांचवा कारक और छठा विभक्ति। इन 6 पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम संस्कृत के अनुवाद करने जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि पुरुष क्या होता है, वचन क्या है, लिंग क्या है और लकार क्या है, कारक, विभक्ति। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके का, अगर हिंदी विषय से आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का भी व्याकरण पढ़ना है और संस्कृत का भी व्याकरण पढ़ना है। तो कुछ कुछ इसमें सिमिलर है, जैसे कि वचन हिंदी में भी है, लिंग हिंदी में भी है, कारक का प्रयोग हिंदी में भी होता है, लेकिन संस्कृत में आप देख रहे हैं पुरुष, लकार और विभक्ति आपके लिए संस्कृत के व्याकरण में और अनुवाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हिंदी और संस्कृत का व्याकरण समान है या फिर उसमें कुछ अंतर भी है। तो उसको भी हम जहाँ पर जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुरुष क्या है। आप देख रहे हैं पुरुष, पुरुष का मतलब है कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। आमतौर पर पुरुष शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति का चित्र आ जाता है, लेकिन यहाँ पर व्याकरण में आप देख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में बताया जा रहा है कि पुरुष का मतलब है कहने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। इसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में बदलते हुए पैटर्न में ये वाक्य इतना दूर पूछ लिया जाए कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो संज्ञा
या सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें एक ऑप्शन रहेगा पुरुष का। तो उम्मीद है कि पुरुष को आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये पुरुष क्या होता है। यानी कि कहने वाले, सुनने वाले एवं जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है? तो अंग्रेजी में भी पर्सन की बात कही गई है और संस्कृत में भी पर्सन की बात है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम देखते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है। प्रथम पुरुष यानी कि बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष अर्थात बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि युष्मद और अस्मद 2 सर्वनामों को छोड़कर शेष सभी संज्ञा तथा सर्वनाम प्रथम पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि युष्मद और अस्मद दोनों को छोड़कर सभी संज्ञा और सर्वनाम प्रथम पुरुष होते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर इतना दूर का वाक्य आ जाए कि बोलने वाला जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। ऐसे करके तो फिर आपको लगेगा कि इसका सही जवाब अन्य पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष का मतलब है कि बोलने वाला यानी कि वक्ता जिस अन्य पुरुष के बारे में कहे उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और 2 सर्वनामों को छोड़कर यानी कि युष्मद और अस्मद को छोड़कर जितने भी संज्ञा और सर्वनाम बचते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है उदाहरण के माध्यम से। एक तरफ लिंग को निर्धारित किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और बताया जा रहा है कि सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तत, ते, तान। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और स मतलब कि संस्कृत में वह होता है। ठीक है? और वह क्या है? सर्वनाम है अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ता मतलब वह होता है लेकिन ये स्त्रीलिंग में है और तत् मतलब वह होता है। आप देख रहे हैं कि इन तीनों शब्दों का मतलब वह है लेकिन तीनों अलग अलग लिंगों में प्रयुक्त हुए हैं। और अनुवाद करते समय यही हमें ध्यान में रखना है कि किस वह को किस अर्थ में हमें लेना है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जब इसकी जानकारी होगी तभी हम सही से अनुवाद कर पाएंगे। और केवल लिंग ही नहीं बल्कि इस वचन में है, यहाँ पर एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अ, संख्या 3 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आपने अभी पढ़ा कि पुरुष की संख्या 3 है। आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कई और चीजों की संख्या क्या है, 3 है। तो कई बार परीक्षाओं में संख्यात्मक तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फला की कुल कितनी संख्या मानी गई। तो आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में कुछ है और संस्कृत व्याकरण में कुछ है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है अनुवाद करते समय कि लिंग, वचन का तादात्म्य होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, तभी सही अनुवाद होगा, वरना आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। प्रथम पुरुष आप समझ गए कि प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा सर्वनाम आते हैं, बस 2 को छोड़ देना है आपको, युष्मद, अस्मद। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये युष्मद और अस्मद किस पुरुष के अंतर्गत आएंगे, तो आगे वो और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बात करते हैं मध्यम पुरुष के ऊपर। मध्यम पुरुष का मतलब है कि जब कोई बात करने वाला
किसी दूसरे से बात करता है तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि एक है जो कि बात कर रहा है, वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो व्यक्ति क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है। जब कोई बात करने वाला किसी दूसरे से बात करता है तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है। अभी हमने पीछे बताया कि युष्मद जो है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है। और इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि युष्मद किस पुरुष के अंतर्गत आता है तो आपका सही जवाब होगा कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और इसका रूप कैसे चलता है? युष्मद का रूप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। त्वम, युवाम, यूयम। अब देख रहे हैं कि त्वम जो है वो एक वचन है, यूयाम दो वचन द्विवचन, और यूयम जो है वो बहुवचन है। तो जिन लोगों ने पूरे इस रूप को याद कर लिया होगा युष्मद का, उनके दिमाग में मेरी बात बहुत अच्छे से बैठ रही होगी। और जिन लोगों ने नहीं अभी तक याद किया है वो याद करने का प्रयास करें, जिससे कि आप संस्कृत अनुवाद को अच्छे से हल कर पाए। तो मध्यम पुरुष भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, ऐसे लग रहा है कि पुरुषों में सबसे कोई उत्तम हो उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। उत्तम पुरुष का मतलब है कि बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कि जो वक्ता होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में अस्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि युष्मद का प्रयोग हमने देखा मध्यम पुरुष में, और जो अस्मद है इसका हम यूज देख रहे हैं उत्तम पुरुष में। तो अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि युष्मद किस पुरुष के अंतर्गत है और अस्मद किस पुरुष के अंतर्गत है। इन दोनों को अगर आप समझ गए तो प्रथम पुरुष को आप आराम से समझ जाएंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो उत्तम पुरुष का जो अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। इसको बहुत ध्यान में रखना है। हो सकता है इतना ही दूर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बात को कहने वाला किस पुरुष के अंतर्गत आता है, और ऑप्शन में दे देगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस लेक्चर को जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनका जवाब होगा कि ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष में अस्मद सर्वनाम के रूपों का प्रयोग होता है, और रूप कैसे चलता है? अहम, आवाम, वयम। ठीक है, इसी तरीके से सप्तमी विभक्ति तक इसका रोल चलता रहता है। शुरुआत में ही हमने बताया आपको कि संस्कृत अनुवाद करते समय इन 6 पॉइंट्स को हमें आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें हम पुरुष पर अभी बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये तीनों पुरुष, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि संस्कृत में कुल 3 पुरुष हैं, जिसमें कि हमने बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष नहीं है। आपको ध्यान में रखना है मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो पुरुष तो हैं, लेकिन प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब ये कोई विद्यार्थी ये ना बोल दे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुष, इस ये विभाजन नहीं है, बल्कि विभाजन जो है वो है प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम में सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं, बस किसको छोड़ देना है? युष्मद और अस्मद को। मध्यम में युष्मद और अस्मद, युष्मद आता है बस, और उत्तम में जो है अस्मद सर्वनाम प्रयुक्त होता है। और सभी के रूपों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं वचन के ऊपर। वचन को आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृत में भी आपको पढ़ना है। और वचन का जो अर्थ बताया जा रहा है कि वचन जिससे संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जिसके माध्यम से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, और हिंदी में कितने वचन हैं? हिंदी में कुल 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन आप संस्कृत में देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन,
तो इन तीनों को भी हमें उसी तरह से ध्यान में रखना है जैसे कि हमने पुरुष को पढ़ते हुए ध्यान में रखा था। तो मैंने बताया था आपको कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संख्या 3 का काफ़ी रोल है। आपने 3 पुरुषों को भी देखा, यहाँ पर आप 3 वचनों को देख रहे हैं कि कौन-कौन से वचन हैं। अब हम समझेंगे कि एक वचन क्या है। तो इसके शब्द में ही छिपा हुआ है कि जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। बस अब हमें ध्यान में रखना है कि जो रूप चल रहा है, वचन के साथ-साथ हमें विभक्तियों को भी ध्यान में रखना है कि कौन-सी विभक्ति कहाँ लगेगी। एक वचन मतलब कि राम, ठीक है? एक राम, एक फल, फलम, मैं, अहम, तू या तुम, त्वम। ये किस में आ गए? एक वचन में आ गए। द्विवचन जिससे दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, तो उसे द्विवचन कहते हैं। अब रूप को भी ध्यान में आपको रखना है। जैसे 2 राम के बारे में बात की जाए तो राम हो जाए। 2 फल के बारे में बात की जाए तो फले। आवाम का मतलब हम दो, युवाम का मतलब तुम दो। तो इस तरीके से द्विवचन है। यानी कि रूप को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है अगर सही संस्कृत अनुवाद करना होगा तब। और यही बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, कई बार कन्फ्यूज़्ड होते हैं। तो कन्फ्यूज़न तभी दूर होगा जब थोड़ा-सा आप उस पे समय देंगे, वक़्त देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी कठिन चीज़ें हैं वो आपको आसान लगने लगेंगी। तो एकवचन और द्विवचन समझ गए आप? यहाँ पर बहुवचन दिया गया है। इसके भी शब्द में छिपा हुआ है कि एक से अधिक या फिर 2 या 2 से अधिक चीज़ों के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लिखा गया कि जिससे 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। और रूप चल रहा है रामा मतलब अनेक राम, फलानि मतलब कि अनेक फल, वयम मतलब हम सब, यूयम मतलब तुम सब। अब देख रहे हैं कि लगातार विभक्ति, वचन, लिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे रूप चल रहे हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमने यहाँ पर वचन पढ़ लिया, पुरुष पढ़ लिया। आगे और देखते हैं लिंग के बारे में। तो जब भी लिंग की चर्चा होगी तो आपको हिंदी व्याकरण को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो और अंतर भी क्लियर कर पाएँ कि संस्कृत और हिंदी के व्याकरण में थोड़ा बहुत अंतर है। लिंग का मतलब क्या है? कि लिंग से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष या इससे भिन्न स्वरूप होने का ज्ञान होता है। ठीक है? कई बार आप फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर लिखना पड़ता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल। एक और भी आ गया है ट्रांसजेंडर का। ठीक है? तो संस्कृत में कुल लिंगों की संख्या कितनी है? 3 है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जबकि हिंदी में आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर 2 लिंगों का ही प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है? तो ध्यान में रखना है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और इससे पहले भी हमने बताया कि 3 अंक का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है संस्कृत व्याकरण की दृष्टिकोण से। तो संस्कृत में 3 लिंग कौन-कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, वह पुल्लिंग कहलाता है। तो बस पु से आप ध्यान में रखिए कि पुरुष, ठीक है? अब इसमें क्या हमें देखना है कि बालकः मतलब लड़का, बालकौ मतलब 2 लड़के, बालकाः मतलब अनेक लड़के। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी रूप चल रहा है बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरीके से स्त्रीलिंग यानी कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा है, व्याकरण में कई बार पूछ लिया जाता है, एक शब्द देकर, कोई भी शब्द देकर कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ी होने लगती है। कुछ शब्द पुल्लिंग की तरह लगते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग की तरह लगते हैं, कुछ दोनों की तरह लगते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जब भी हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें पुल्लिंग का एक जगह दिया है और लक्षण भी बताया गया कि कौन-सा पुल्लिंग होगा और कौन-सा स्त्रीलिंग होगा। तो इस पे भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, बस संकेत किए हैं ताकि आप अगर व्याकरण पढ़ रहे हो, तो ज़रूर एक बार खुद से इस पर आप ध्यान रखें। तो स्त्रीलिंग में
जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया बालिका, तो लड़की, बालिके, दो लड़कियां। देख रहे हैं कि बालकौ, अगर दो लड़कों के बारे में बात की जा रही है तो उनका रूप अलग चल रहा है, लेकिन दो लड़कियों की बात कही जा रही है तो उसका रूप अलग चल रहा है। बालका अनेक लड़के, यहाँ पर बालिका अनेक लड़कियां। तो जब इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो संस्कृत व्याकरण या अनुवाद आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नपुंसक लिंग के बारे में। जो शब्द न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, वे नपुंसक लिंग होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कई बार कंफ्यूजन होने लगता है कि इसको किस में रखा जाए, तो जब नहीं समझ में आता है तो इसको हम एक तीसरी कैटेगरी यहाँ पर संस्कृत में की गई है, नपुंसक लिंग में रख देते हैं, जिसमें कि फल को रखा गया है। समझ में नहीं आया कि फल पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग, तो उसको नपुंसक लिंग बोल दिया गया। फलम फले फलान, मतलब फलम का मतलब एक फल, फले का मतलब दो फल, और फलानी का मतलब अनेक फल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रूप कई बार अलग अलग चल रहे हैं। पुल्लिंग पुरुष में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, और नपुंसक लिंग में अलग। हालांकि कुछ कुछ चीजें एक दूसरे से मिल भी रही हैं। ठीक है, तो लिंग को समझ गए होंगे कि संस्कृत में कुल कितने लिंग है और उन लिंगों में रूप कैसे चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। आगे बात करते हैं कारक के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एक तरीके से देखा जाए तो ये ऋण है किसी भी व्याकरण की दृष्टिकोण से। कारक का मतलब क्या है कि क्रिया के साथ शब्दों का जो सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कई बार विद्यार्थियों से क्लास में पूछा जाता है ऑफलाइन में, तो चुप्पी साध जाती है। कोई स्टूडेंट नहीं बता पाता है कि कारक किसे कहते हैं। सोचने लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल कैसे पूछ लिया गया, कहाँ से पूछ लिया गया। अब आप इस लेक्चर के बाद कभी नहीं इसको लेकर संशयित होंगे, बल्कि बता देंगे कि कारक क्रिया के साथ शब्दों का जो सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक की संख्या कुल करीब 8 है। ठीक है, हिंदी में भी कारक का प्रयोग होता है और संस्कृत में भी होता है। और अनुवाद के समय में इस कारक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि कब कौन सा रूप, शब्द रूप बदलेगा। ठीक है, तो क्रमशः हम देखते हैं पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है, राम पढ़ता है, यानी कि राम पठति। इस वाक्य में जो राम शब्द है वो करता है, क्योंकि पढ़ने का जो काम किया जा रहा है वो राम द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरे कारक के बारे में बात करें तो वह है कर्म। कर्म का मतलब क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो अनुवाद किया गया इसका कि रमेश पुस्तकम पठति। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता है वो रमेश है, और पठति क्या है, क्रिया है, जबकि कर्म क्या है, पुस्तकम है। ठीक है, तो कर्म का मतलब आप ये भी ध्यान में रखिए, अपने हिसाब से इसमें विभक्तियों को भी देखते जाइए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति। इसी तरीके से आगे विभक्तियों को हम जोड़ते चलेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। कर्म के अंतर्गत कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तकम पठति। इस वाक्य में रमेश पढ़ने की क्रिया के लिए एक पुस्तक को सबसे अधिक चाहता है, इसलिए पुस्तकम क्या है, यहाँ पर कर्म है। आगे बात करें अगले कारक में तो उसका नाम है करण। करण का मतलब क्या है, ये तृतीय विभक्ति से जुड़ा हुआ है। कर्ता की क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कहते हैं। यानी कि कर्ता की क्रिया को
करने में जो सबसे अधिक सहायता प्रदान करता है उसे करण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्म में बताया जा रहा है कि कर्ता क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है, और यहाँ पर कर्ता क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे करण कहते हैं। उदाहरण दिया गया कि महेश गेंद से खेलता है। महेश के स्थान पर किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब महेश गेंद से खेलता है का अनुवाद होगा महेश कंदुकेन क्रीडति। अभी जो कंदुकेन है इसमें करण है और तृतीया विभक्ति है, तो ये रूप चला है, उसके हिसाब से ये कंदुकेन है। यहाँ पर जो आपने देखा पुस्तकम है, तो ये भी रूप चला है पुस्तक का और द्वितीय विभक्ति के हिसाब से। ठीक है, तो महेश कंदुकेन क्रीडति, महेश गेंद से खेलता है। इस वाक्य में महेश को खेलने की क्रिया में कंदुक सबसे अधिक सहायता करता है। ये तो हो गया बहुत सामान्य उदाहरण। एक उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, को बाण से मारा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ पर बाणेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही है। इसमें इससे मारा जो सहायता किया वो है बाण। ये पूछा जाता है ज्यादातर, यही उदाहरण टीचर्स भी देते हैं और परीक्षाओं में भी आता रहता है। तो उम्मीद है कि करण आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं संप्रदान के ऊपर। संप्रदान जो कि चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है कि कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं। अच्छा, कई बार इसमें जो दान इत्यादि दी जाती है वहां पर भी संप्रदान का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति होती है दान के संदर्भ में, या फिर कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, या फिर कुछ दिया जा रहा है वहां पर, तो संप्रदान होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब उदाहरण दिया गया कि राजा विप्राय गा ददाती, राजा विप्र को गाय देता है। तो ये हमारे इतिहास में है कि ब्राह्मणों को गाय देने का प्रचलन रहा है। तो राजा जब खुश होता था तो विप्र मतलब यहाँ पर ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर अनुवाद क्या हुआ इसका कि राजा विप्र विप्राय गाम ददाती। अब इसमें विप्राय में जो है वो चतुर्थी विभक्ति है और कारक कौन सा हो गया, संप्रदान कारक। तो इस तरीके से आपने संप्रदान कारक को भी समझ लिया कि जहां भी कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उससे संप्रदान कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे बात करते हैं अपादान। अपादान इसमें पंचमी विभक्ति होगी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। करण और अपादान इन दोनों में कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, अभी विभक्ति वाला पोर्शन बचा है, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। करण में क्या है कि सहायता की जाती है, ठीक है, और आपादान में क्या है कि वो चीज अलग होती है। थोड़ा सा इनके रूपों में अंतर होता है, मैं उस पर बात करूंगा अभी। पहले आपादान को समझ। जैसे यहाँ दिया गया है कि आपादान जिससे कोई अलग होता है उसे आपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, काफी फेमस ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, परीक्षाओं में भी खुद पूछा जाता है। और थोड़ा बहुत जो संस्कृत जानता है और पता चल जाता है कि फला भी संस्कृत पढ़ रहा है, तो उसका टेस्ट लेने के लिए भी कई बार लोग पूछ देते हैं कि हालांकि यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, लेकिन कई जगह तो लिख दिया जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसका अनुवाद बताइए। तो लोग बताते हैं कि वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती।
अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्ता गिरता है तो एक वचन है, तो इसके हिसाब से एक वचन यहाँ पर चला। अगर पत्ते लिख देता तो वृक्षात पत्राणि पतंति ये होता। ये जो दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं वही ज्यादा परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज अलग होती है, जहां पर अलगाव का बोध होता है वहां पर अपादान होता है और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला कारक है संबंध कारक। किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ध्यान में रखना है कि किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की पुस्तक तो हो गया रामस्य पुस्तकम, मतलब क्रिया के अलावा यहाँ पर पुस्तक से राम का संबंध है, इसलिए यहाँ पर देखिए रूप चला रामस्य पुस्तकम, मतलब कि राम की पुस्तक। इस वाक्य में रामस्य संबंध है। ठीक है, और इसका अगर हिंदी व्याकरण आप देखेंगे तो उसमें का, की, के का संबंध जुड़ा रहता है। अगला कारक है अधिकरण। अच्छा ध्यान में रखिए, इससे पहले हमने करण को पढ़ा, लेकिन यहां पर है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या है? आधार को अधिकरण कहते हैं। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी काल या स्थान में होती है, वह काल या स्थान ही अधिकरण कहलाता है। ध्यान में रखना है, जो भी क्रिया होती है वो किसी न किसी काल या स्थान में होती है और उसी काल या स्थान को ही हम अधिकरण कहते हैं। अब उदाहरण दिया गया कि गोपाल घर में रहता है और इसका अनुवाद हुआ गोपाल गृहे वसति। तो गोपाल तो क्या है? संज्ञा है। गृहे, इसमें देखिए रूप चल रहा है घर में, गृहम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, गृहे वसति, क्योंकि उसके हिसाब से रूप चल रहा है, यहाँ पर घर में दिया गया है। ठीक है, तो गृहे वसति, इस वाक्य में रहने की क्रिया गृह घर में होती है, अतः गृह क्या है? अधिकरण है। अगला कारक है संबोधन। इसको आप आराम से समझ ले रहे होंगे कि जब किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या फिर संबोधित किया जाए। अक्सर आप 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनते होंगे कि संबोधित करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं, यानी कि संबोधन अपना देना जा रहे हैं। तो वो भी एक क्या कारक के तौर पर है। जिस शब्द से नाम लेकर पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। तो वहां पर तो देश का नाम लेकर बताया जाता है कि भारत देश ये, भारत देश वो, लेकिन यहाँ पर किसी को भी बुलाया जा सकता है, वो संबोधन में आता है। जिसे उदाहरण दिया गया हे राम, और जितने भी संज्ञा हैं सब संज्ञाओं का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। हे राम, हे कृष्ण, हे भगवान, हे विष्णु, तो ये क्या पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 8 कारक आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं विभक्ति के ऊपर। बिना विभक्ति के हम कारक को समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे अब जरूरी है कि विभक्ति क्या होती है। विभक्ति जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। यानी कि जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं, इसीलिए जब हम कारक पर बात कर रहे थे तो अलग से हम लिख रहे थे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, तो इन्हीं वर्ण संकेतों के माध्यम से कारक सूचित होते हैं और उसे विभक्ति कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं। विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं। कारक 7 हैं, अगर संबोधन को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कुल 8 है।
तो संस्कृत में कई बार कारक की संख्या 7 मान ली जाती है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो जब कारक 8 हैं, तो विभक्तियां भी इन्हीं के समान 8 मानी जा सकती हैं। प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को भी अलग-अलग 3 विभक्तियों में रखा गया है, और वो विभक्तियां कैसी हैं, ध्यान में रखना है। तो कारक दिया गया है और हिंदी कारक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ने, को, से, द्वारा, को के लिए। संस्कृत में क्या रहता है कि ये छिपा रहता है, उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन हिंदी में उसको, इसीलिए आप जब पढ़ेंगे एक शब्द आप पढ़ते होंगे परसर्ग, को कई बार परसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, तो कर्ता कारक ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से द्वारा तृतीया, संप्रदान को के लिए चतुर्थी। अब जब मैं कर्ता बोल रहा हूँ, कर्म बोल रहा हूँ, करण संप्रदान, तो इसके पहले मैंने बता दिया है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और इन कारक चिन्हों को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करें अपादान। अपादान मतलब से, पंचमी, संबंध का की के, षष्ठी, अधिकरण में पर, सप्तमी, संबोधन हे अरे ओ, प्रथमा। मतलब संबोधन में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इसको अष्टमी विभक्ति मान ले, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि से जो है, एक तो यहाँ पर आया है और इसके पहले आया हुआ है करण में। यही मैं अंतर बताने का प्रयास कर रहा था कि करण का जो प्रयोग किया गया वो साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, जो से का है। ठीक है, कि बाण से मारा, और जबकि यहाँ पर से जो आया हुआ है, ये अलगाव के लिए, कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर अलगाव हो रहा है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति जो है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब वो अंतर क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक जगह जुड़ाव है और दूसरी जगह अलगाव है। और संबोधन में कौन सी विभक्ति है, वो है प्रथमा विभक्ति, और बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लकार के ऊपर, क्योंकि बिना लकार के हम संस्कृत अनुवाद और व्याकरण को समझ ही नहीं सकते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादातर धातु रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो लकार का मतलब क्या है कि संस्कृत में क्रियाओं के काल तथा काल भेद को सूचित करने वाले लकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रियाओं के काल तथा काल भेद को सूचित करने वाली चीज को हम लकार कहते हैं, और लकारों की संख्या कुल 10 है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि संस्कृत में कुल लकार कितने हैं, 10 हैं। तो उम्मीद है कि आपने संस्कृत में पुरुष देख लिए होंगे कितने हैं, वचन कितने हैं, ठीक है, लिंग कितने हैं, और कारक कितने हैं, ये सब आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लकार कितने हैं, तो 10 हैं, और कारक के साथ साथ विभक्तियों की भी संख्या कितनी है, वो भी जितने कारक हैं उतनी विभक्तियां हैं। ठीक है, तो अब वो 10 लकार कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिया गया है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। इसके लिए आपको जिह्वा कई बार बहुत टेढ़ी मेढ़ी कर कर पढ़ना भी पड़ता है। तो खासतौर से बस संख्या को ध्यान में रखें कि लकार की संख्या 10 है, लेकिन हमें ज्यादातर किन लकारों को ध्यान में रखना है। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी में बैठ रहे हैं, तो उसके जो भी कोर्सेज हैं, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब क्लास में पढ़ाने लगेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि खासतौर से जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, या फिर 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो वहाँ पर इन्हीं पांचों लकारों का प्रयोग होता है, जिसमें कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार को पढ़ना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन लकारों का अर्थ बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई बार मिलान वाले
सुमेलित वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लट का मतलब क्या होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बोल सकते हैं। लंग लकार भूतकाल मतलब पास्ट काल, लिट लकार भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, और जो लोट लकार है वो आज्ञा या फिर आशीर्वाद काल, और जो यहाँ पर विधिलिंग लकार दिया गया है वो है प्रेरणा, चाहिए, निमंत्रण आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बड़ा कम अंतर यहाँ पर देख रहे हैं, लट और रिट, ठीक है, केवल हलंत और यहाँ पर मात्रा का अंतर है। बाकी उम्मीद है कि आप ध्यान में रख लिए होंगे कि वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहा जाता है, भूतकाल को क्या कहा जाता है, या फिर भविष्य काल को क्या कहा जाता है। और इसके धातु रूप को बिल्कुल अपना ध्यान में रखिए। पठति, गच्छति, इन सबको अपने दिमाग में रखिए, और इन्हीं से मिलता जुलता ही सबका रूप चलता रहता है, और बदलाव कुछ कुछ जगहों पे हो जाता है, कुछ कुछ जगहों पे तो एकदम पूरे रूप मिलते जुलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपका संस्कृत अनुवाद बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की थी कि जब भी आप संस्कृत अनुवाद करने जाएंगे तो वहाँ पर इन इन बिंदुओं से आपको टकराना पड़ेगा, और इन बिंदुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पुरुष क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, लकार क्या है। जब इनसे आप परिचित हो जाएंगे और शब्द रूप तथा धातु रूप को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका अनुवाद कभी गलत नहीं हो सकता है। आगे के लेक्चर में हम अनुवाद के नियमों पर बातचीत करेंगे कि अनुवाद के नियम कैसे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।